जय हिंद दोस्तों। हम कहानी देख रहे थे आज से लगभग 5000 साल पुरानी कहानी। तो उसी के बारे में हम इससे पहले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 3 वीडियो बना चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उससे पहले जाकर उसको देख लीजिए और उससे आगे हम आज समझेंगे और समझते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पुरानी कहानी के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, इससे पहले के वीडियो में वर्णन किए थे कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें से 6 स्थान को नगर या शहर की संज्ञा दी गई है इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को जो उत्खनन करता थे। तो देखिए, 6 शहर से में 4 शहर के बारे में हम डिटेल से वर्णन कर चुके थे, उसमें से 2 शहर के बारे में बच गया था। तो देखिए, वो 4 शहर कौन कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, ये 3-4 शहर के बारे में हम डिटेल से वर्णन कर चुके थे। तो आज इससे आगे हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के आगे 2 और महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, जिसे विद्वानों के द्वारा, जिस स्थान को विद्वानों के द्वारा नगर या शहर की संज्ञा दी गई है। तो वो देखिए, वो 2 मुख्य स्थल कालीबंगा और बनावली था, जिसे विद्वानों के द्वारा शहर या नगर की संज्ञा दी गई। वैसे 6 स्थान को नगर या शहर की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद छठा में बनावली। इस 6 स्थान को नगर या शहर की संज्ञा दी गई है विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। तो देखिए, इसमें से 4 के बारे में हम डिटेल से वर्णन कर चुके हैं और 2 के बारे में डिटेल से वर्णन करने के लिए बाकी है। तो देखिए, हम समझते हैं कालीबंगा के बारे में। तो देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मतलब कालीबंगा का शब्द में अर्थ, आसान भाषा अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है और चूड़ियां होता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। यह वर्तमान में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घंघर नदी के तट पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियां होता है। यह वर्तमान में राजस्थान के घंघर नदी के तट पर स्थित है और यह हनुमानगढ़ जिले में घंघर नदी के तट पर स्थित है। इसका देखिए, इसका खोज बीबी लाल ने बीके थापर ने किया था। मतलब कालीबंगा का खोज बीबी लाल ने बीके थापर ने किया था। इसका खोज करिए या उत्खनन करिए, हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर स्थल उत्खनन करके ही प्राप्त हुए हैं। विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत ऐसे स्थल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी थी और उसमें साहित्य का बहुत ज़्यादा अभाव था। मतलब जो भी किताब, जो भी ग्रंथ के माध्यम से जानकारी मिलती है, उसके बहुत ज़्यादा अभाव था, जिस वजह से खनन करके ही इस स्थलों की खुदाई हो चुकी है। विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया गया है इसके बारे में कि यह वर्तमान के राजस्थान के घंघर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिला, जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, वहीं पर कालीबंगा है। और इसका शाब्दिक अर्थ मतलब शब्द में अर्थ काले रंग का चूड़िया होता है। देखिए, यहाँ से कई प्रमुख प्रमाण मिले, मतलब हड़प्पा सभ्यता का कई प्रमुख प्रमाण मिले। और देखिए, वो कौन कौन प्रमाण था? देखिए, जोते हुए खेत का प्रमाण, मतलब जो जोता हुआ खेत को जोता गया था उसका प्रमाण कालीबंगा से मिला। मतलब जोता हुआ खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला। एक साथ 2 फसल, मतलब कालीबंगा नामक स्थान से ही एक साथ 2 फसल चना और सरसों, एक साथ 2 फसल चना और सरसों का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला। आप देखिए, कोई वस्तु कितना पुराना उसका निर्धारण करने के लिए इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। कार्बन 14 विधि के अनुसार कोई वस्तु कितना पुराना उसका निर्धारण कर लेता वो विधि। तो देखिए, एक साथ 2 फसल चना और सरसों का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला, जो वर्तमान में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में घंघर नदी के तट पर स्थित है। और देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जोते हुए खेत का प्रमाण, वहाँ से भूकंप के साक्ष्य, मतलब जो भूकंप का तीव्रता होता है उसका साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। और अग्निकुंड का प्रमाण भी वहीं से कालीबंगा से मिला। तो अग्निकुंड देखिए क्या होता है। अग्निकुंड का मतलब हुआ, क्या कहता है, जैसे क्या कहता है, कोई हवन करता है तो देखिए वो खुदता है नीचा में और उसके नीचे में जैसे लकड़ी उकड़ी डालता है, उसी को अग्निकुंड कहा जाता है। तो अग्निकुंड का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला, जिससे पता चलता है कि उस समय लोग भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। और देखिए, मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता को जो भी व्यक्ति थे वह भगवान शिव के बड़े उपासक थे, मतलब शिव को सबसे ज़्यादा उपासना करते थे, उसकी पूजा करते थे। विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता ही ऐसा स्थल है जहाँ से कई भगवान के चिन्ह तो मिले हैं, लेकिन मंदिर का प्रमाण कुछ भी नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता ही ऐसा स्थल है
जहाँ से कई बड़े बड़े प्रमाण मतलब कई जानवर के प्रमाण मिले, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से शेर के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला। मतलब कहा जाता कि शेर के बारे में कुछ भी सब लोग नहीं जानते थे। मतलब कई तरीका से हड़प्पा सभ्यता में सब धातु से व्यक्ति परिचित थे, लेकिन लोहा के बारे में कोई तक अभी तक विद्वानों के द्वारा कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो देखिए कुछ कुछ प्रमाण जो हड़प्पा सभ्यता में कुछ सबसे अलग है, जैसे भगवान मिला, लेकिन मंदिर का प्रमाण कहीं से नहीं मिला। मंदिर का प्रमाण आज मिला है तो सबसे पहले गुप्त काल में मंदिर के बारे में देखा गया है। भगवान बहुत ज़्यादा मिला, शिव की भगवान मिला, मूर्ति मिला, लेकिन मंदिर कहीं पे नहीं दिखा, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी व्यक्ति थे मंदिर से परिचित नहीं थे। सब जानवर से परिचित थे लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। हर धातु से परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता, तो हम समझ लिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग का चूड़िया होता है। यह वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला के घंघर नदी के किनारे स्थित है और इसका यहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य का प्रमाण, एक साथ दो फसल चना और सरसों, मतलब एक ही खेत में दो फसल चना और सरसों उगाए जाने का प्रमाण भी कालीबंगा नामक हड़प्पाई स्थल से मिला है। और यहाँ से हल का प्रमाण, मतलब जो हल होता है उसका प्रमाण मिला, और अग्निकुंड का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला। तो कालीबंगा के बारे में बेहतरीन तरीका से समझ लिए कि कालीबंगा के बारे में हम। तो देखिए विद्वानों के द्वारा इसे नगर या शहर की संज्ञा दी गई है। 6 ही स्थल को 2800 में 6 ही स्थल को नगर या शहर की संज्ञा दी गई है, तो उसमें से एक कालीबंगा भी है, और इससे पहले बारे में जान चुके। उसके बाद देखिए अगला लिखिए बनावली। तो देखिए बनावली वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। बनावली जो भारत का स्थान है वो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा में विलुप्त नदी या सरस्वती नदी जो हरियाणा में वर्तमान में बहती है, विलुप्त नदी और सरस्वती नदी, उसी के किनारे बनावली स्थित है। और इसका खोज, मतलब इसका जो खोज कहिए या उत्खनन कहिए, रविंद्र सिंह विशिष्ट ने बनावली का खोज किया। और यहाँ यह जो बनावली है वर्तमान में घंघर नदी, वर्तमान में कहिए क्या कहता है, विलुप्त नदी या सरस्वती नदी के संगम, मतलब वहाँ के वहीं पे बनावली स्थित है। इसका खोज रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने किया था। और यहाँ से कई प्रमाण मिले, जिसमें से एक है हल का प्रमाण, जो तांबा जो हल होता है उसका प्रमाण, जो खेत में जोतने वाला हल होता है उसका प्रमाण भी बनावली से मिला है। और राजस्थान से भी जोते हुए खेत का प्रमाण मिला। बहुत ऐसे प्रमाण यहाँ से मिला। कालीबंगा से उसके बाद बनावली से हल का प्रमाण मिला। तो देखिए बनावली के बारे में फिर से एक बार बता देते हैं कि बनावली वर्तमान में हरियाणा के सरस्वती नदी या विलुप्त नदी के किनारे स्थित है। और इसका खोज रविंद्र सिंह विशिष्ट ने किया था। बनावली का खोज रविंद्र सिंह विशिष्ट ने किया था, और यहाँ से हल का प्रमाण मिला। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के 6 स्थलों के बारे में हम डिटेल से वर्णन कर चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में 4 स्थलों के बारे में वर्णन किए, और इसमें 2 स्थलों के बारे में वर्णन किए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में 6 प्रमुख स्थल, जिसे नगर या शहर की संज्ञा दी गई है विद्वानों के द्वारा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनावली वर्तमान में भारत में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान, मतलब 6 स्थानों में सबसे बड़ा स्थान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो को माना जाता है, और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी को माना जाता है। और कुछ मुख्य स्थानों के बारे में भी वर्णन करेंगे। देखिए 6 ही स्थल को विद्वानों के द्वारा नगर या शहर की संज्ञा दी गई, बाकी कोई भी स्थल को विद्वानों के द्वारा शहर या नगर की संज्ञा नहीं दी गई है। तो देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम डिटेल से वर्णन करेंगे। देखिए समझते हैं। देखिए रोपर के बारे में वर्णन किया, यह भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो देखो यह स्थल पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है, मतलब जो वर्तमान में भारत के पंजाब है वो वहाँ पे जो सतलज नदी बहती है उसी के किनारे रोपर शहर स्थित है। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। मतलब रोपर का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। और रोपर वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित एक स्थान है रोपर। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यह कहा जाता है कि आज़ादी के बाद प्रथम उत्खनन स्थल था। मतलब रोपर आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी के बाद यदि कोई स्थल को, हड़प्पा सभ्यता के कोई स्थल को खोदा गया था, उसमें से सबसे पहला स्थल रोपर था। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पहला स्थल को खोजने, इससे पहले भी कई स्थल को खोजा गया, लेकिन आज़ादी के बाद प्रथम स्थल को मतलब उत्खनन हुआ जो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, वो रोपर ही था, जो वर्तमान में पंजाब के
जो वर्तमान में पंजाब के सतलज नदी के किनारे हैं। तो देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में से एक रोपर के बारे में हम डिटेल से समझ लिए। अब आगे समझते हैं आलमगीरपुर। तो देखिए आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी के बारे में आपको बताए थे, इससे पहले की वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी के बारे में। तो चौहद्दी में तो मतलब पूरब में जो आलमगीर था, पूरब में जो आलमगीर था, पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सुतका गेंडोर था उसके बारे में, और क्या कहता है दक्षिण में महाराष्ट्र के देमाबाद था। उसी में से मतलब ये हड़प्पा आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी माना गया, विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। तो देखिए आलमगीरपुर पर बारे में वर्णन कर देते। तो आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर, मतलब हिंडन जो है मेरठ जो है हिंडन नदी के तट पर, मेरठ शहर जो है जो कहा जाता है, कई लोगों को मानना है कि मेरठ जो है ना मतलब दिल्ली में है, लेकिन मेरठ दिल्ली में नहीं है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए मेरठ जो है मेरठ शहर जो है हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो वहीं पर आलमगीरपुर शहर भी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज जगदत्त शर्मा ने किया, मतलब रोपर और आलमगीरपुर का खोज जगदत्त शर्मा ने किया था। और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी तट पर स्थित है, और हिंडन नदी के तट पर एक शहर बहुत बड़ा स्थित है जिसका नाम है मेरठ, वहीं पे आलमगीरपुर स्थित है। इसका खोज जगदत्त शर्मा ने किया था। तो देखिए हम रोपर के बारे में समझ लिए, आलमगीरपुर के बारे में समझ लिए। अब आगे समझते हैं राखी गढ़ी के बारे में। तो देखिए राखी गढ़ी के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल था, जबकि पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का मतलब 3 शहर जो जिसे शहर या नगर की संख्या देखो पाकिस्तान में, 3 अपना देश भारत में, उसी 3 भारत में से एक था राखी गढ़ी। वर्तमान में भारत में जो सब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में माना गया, जबकि पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया। शहर की संख्या दी गई है विद्वानों को। देखिए तो देखिए राखी गढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है, और यह हरियाणा के घंघर नदी के तट पर, मतलब राखी गढ़ी हरियाणा के हरियाणा घंघर नदी के तट पर है, वहीं पे राखी गढ़ी है। इसका खोज प्रोफेसर सूरज भान था, उसी ने राखी गढ़ी का खोज किया। मतलब उत्खनन करके पता चला कि यह हड़प्पा सभ्यता का भी एक स्थल था। तो राखी गढ़ी के बारे में हम समझिए कि हड़प्पा यह हरियाणा में स्थित है, और इसका खोज प्रोफेसर सूरज भान ने किया था, हरियाणा में घंघर नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में समझ लिए, और इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के 4 जिसे नगर या शहर की संज्ञा दी गई 2 समझ लिए, उसमें से 2 इस वीडियो में समझ लिए, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल को समझ लिए। रोपर के बारे में, आलमगीरपुर के बारे में, राखी गढ़ी के बारे में, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें से कुछ प्रमुख प्रमाण मिले विद्वानों के द्वारा। अभी कुछ नया रिसर्च IIT खड़गपुर के विद्वानों ने कुछ रिसर्च किया, मतलब IIT खड़गपुर के कुछ अनुसंधानों ने रिसर्च किया, कुछ और प्रमुख प्रमाण मिले। तो इससे आगे कुछ और प्रमुख प्रमाण मिले जो इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।